अब वसीम जाफ़र ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम जाफर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वसीम भाई, एक हफ्ते पहले ही दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत उनके हाथ में थी। केकेआर लग रहा था कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप ब्यूटी देखिए यही आईपीएल की, आप भी लगातार बोल रहे हैं लगातार चौथी विक्ट्री केकेआर की है, और जिस तरीके से हराया हम्म। ऑब्वियसली जैसे क्रश किया है। लेकिन अब इनकी किस्मत इनके हाथ में है। 10 में से चार चार मैच जीत गए, चार और जीत गए तो क्वालिफाई भी कर जाएं। पर लेकिन स्टार्ट करते हैं 142 रन से। दिल्ली कैपिटल्स अगेन हॉरिबली हम्म। गॉन रॉन्ग स्क्रिप्ट इनकी। नहीं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मतलब मैच खेला है। आपका इतना मस्ट विन गेम है, आप अपने होम पे खेल रहे हो। और आपने ऐसी मतलब शुरुआत इतनी बुरी नहीं हुई थी। पावर प्ले में सिर्फ केएल राहुल मेरे ख्याल से आउट हुए थे। हम्म। पतुम निशंका ठीक ठाक खेल रहे थे। बट उसके बाद में तो कुछ समझ ही नहीं आई कि वो विकेटें चली गई। ऐसे लग रहा था विकेट तो ठीक ठाक ही है। लेकिन बड़ी डिफेंसिव सी क्रिकेट खेली है। फिर चार पांच विकेटें गिर गई और उसके बाद में करीब 38 गेंदों तक एक बाउंड्री नहीं लगी। एक बाउंड्री। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मतलब सीरियसली। कि आप कौन से जमाने की क्रिकेट खेल रहे हो। और ये इस तरह का अप्रोच आपको कहाँ ले जाएगा, अनलेस जी। समझ सकते हैं कि भैया विकेट अगर बहुत मुश्किल है हम्म। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भैया हाँ, यहाँ पे 140-50 रन भी आप बनाओगे तो मैच बन जाएगा। बट आपके ग्राउंड में तो भैया 250 रन चेज हो चुके हैं, बड़े बड़े स्कोर चेज हुए हैं। और हमने देख भी लिया कि कोलकाता ने किस तरह से रिप्लाई किया। बट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, मतलब डीसी ऐसे लग रहा है अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। मार लिए वसीम भाई, मार लिए। अब समय नहीं है, क्योंकि अगर ये अपने बाकी मैच आप खेले भी तो मैक्सिमम हम्म। दे कैन विन 7 मैचेस, 7। हम्म। और केकेआर अगर चारों मैच जीत जाता है तो वो अपने 8 मैच, मतलब उनकी किस्मत उनके हाथ में अभी अभी भी है। लेकिन कमिंग बैक टू द हम्म। विकेट, कितना प्यारा विकेट था वसीम भाई। फिन एलन ने कैसी पिटाई करी, 10 छक्के मारे। कुलदीप यादव हो चाहे अक्षर पटेल, मान लीजिए स्पिनर्स थोड़े से फंस रहे, कोई बॉल फंस नहीं रही थी, बढ़िया बल्ले पे बॉल आ रही थी। फिर एलन ने क्या इनिंग खेली आज, इनिंग्स फॉर द एजेस है वसीम भाई, क्या बैटिंग करी इसने। नहीं नहीं, बहुत कमाल। ऐसी इनिंग इन्होंने वर्ल्ड कप में भी खेली थी। हाँ यस। और यहाँ पर भी आकर मतलब एक 140 के टोटल के अंदर आप 100 बनाते हो, तो 10 बात हो। छक्के लगाते हो। सीरियसली। तो मतलब तबाही कर खेली गया। है, एक तरह से तबाही का नौक खेला है। हम्म। और जब वो खेलते हैं तो फिर आपको बिल्कुल ही हताश कर देते हैं। वही हुआ। मैं थोड़ा सा थोड़ा डिसअपॉइंटेड कुलदीप को दे लेकर भी हूँ कि एग्जैक्टली, हाँ 11 हाँ हाँ। मैचेस 11 मैचेस भी खेले हैं, हाँ। 7 विकेटें ही सिर्फ ली है इस टूर्नामेंट में। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनइफेक्टिव नजर आ रहे हैं। इकोनॉमी 10-11 के ऊपर है, ये मैच के बाद तो और बढ़ गई होगी। और बढ़ गए होंगे, राइट। तो इंडिया के फर्स्ट चॉइस स्पिनर है, मतलब अक्सर खेलते हैं, वरुण खेलते हैं। अ, तो कुलदीप इंडिया के एक्चुअली स्क्वाड में रहते हैं। बट जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग है कि इतनी आसानी से लोग उनको मार रहे हैं, विकेटें नहीं ले पा रहे हैं। हम्म। तो एक कंसर्न है, बट फिन एलन के को क्रेडिट देनी होगी कि क्या क्या इनिंग खेली है। नेट रन रेट भी आई एम श्योर बहुत ऊपर गया होगा उनका इस हम्म। इनिंग के बाद में, क्योंकि आपने इतने ओवर रखकर मैच जीत लिए। तो बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस मैं कहूंगा। वहीं पे डीसी तो मतलब ये बात हमने कल की थी कि मोमेंटम जी। केकेआर के साथ है, और वो आज दिखा भी कि टाइमली टॉस जीता, अजिंक्य रहाणे ने राइट कॉल लिया। हम्म। और उसके बाद आप अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद में आप ऐसे ढेर हो गए आप। हम्म। और उसके बाद में जो आपका अप्रोच 5 विकेट जाने के बाद आशुतोष और कप्तान अक्षर पटेल का वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, कि आपने इंटेंट ही नहीं दिखाया। तो वही बात है कि डीसी ऐसे लग रहा है कि भैया खुद अपनी कब्र खुद खोद रही है। इनफैक्ट कुलदीप को लेके वसीम भाई मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, कि आज जैसे इसने बॉलिंग करी, अगर आज के मैच पे स्टेक करते हैं हम लोग, तो फिर एलन के बल्ले के नीचे बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करी इन लोगों ने। मतलब जितने भी स्पिनर्स थे, या तो उनकी रीच इतने कमाल, इतने लंबे चौड़े हैं, हर बॉल बैट के नीचे ऐसे लग रहा फील हो रही थी कि बिल्कुल आगे दे रहे हैं, उसके हाफ में बॉल दे रहे हैं, ऐसा लग रहा था। हम्म। हाँ, एक तो वो बॉल भी दी उन्होंने, और उन्होंने उनके पास वो रीच भी है, हाँ। काफी लंबे जी। हैं।
आप देखो उनने पुल शॉट भी बहुत कमाल के मारे। मार मारे। और जो आगे डाली है वो उन्होंने मिस टाइम भी नहीं किए। सीरियसली। कभी कभी एक स्पिनर होप करता है कि वो मिस टाइम हो जाएगी और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में शायद आउट हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी मिस टाइम नहीं की उन्होंने, तो स्टैंड में ही रखा आपको। कमाल। तो जब बल्लेबाज ऐसे मारने लगता है तो जनरली फिर बॉलर्स को सूझता भी नहीं है। हम्म। तो क्रेडिट इज शुड बी गिवन टू एफिन एलन के भैया क्या कमाल नॉक खेली है। केकेआर डिजर्व टू विन। इनफैक्ट एक बॉल तो वसीम भाई रीच की आप जो बात कर रहे हो, एक बॉल पढ़ के गुगली ने, आई थिंक रॉन्ग वन थी, उसने गुगली डाली थी, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत दूर रह गया बॉल से भी, लेकिन बल्ले की रीच इतनी है कि ऑफ पे छक्का मार दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, तो बिल्कुल रीच का इतने हेल्प बिल्कुल मिलती है। हाँ। ट्रिमेंडस टाइमर ऑफ द बॉल। कमिंग बैक टू द बॉलिंग, अब इनकी बॉलिंग लग रहा है ऐसा यूनिट में क्लिक कर रही है, क्या बॉलिंग करी यार। और लेजेंडरी, मैं मतलब वर्ड हर किसी को लगाना नहीं चाहिए इतनी आसानी से अटैक, लेकिन सुनील नारायण इज लेजेंडरी। हम्म। आईपीएल का तो लेजेंड है वो। क्या बॉलिंग करी आज वसीम भाई, सबसे ज्यादा डॉट बॉल हिस्ट्री में इसकी हो गई इसकी है आईपीएल में। नहीं नहीं, मतलब एवरग्रीन है भैया वो तो सुनील सीरियसली। नारायण। आप देखो कि वो जो मिस्ट्री की हम बात करते हैं वो मिस्ट्री इतने साल बरकरार रखना ये कमाल है। और सीरियसली। ऐसे नहीं है कि वो बहुत कुछ ऐसे करते हैं, खाली एक ऑफ स्पिन डालते हैं या कैरम बॉल डालते हैं या तो फिर वो थोड़ा सा स्विंग करते हैं, लेकिन जो उनकी लेंथ है इमेक्युलेट है। और उसके अलावा बिल्कुल स्टम्प को अटैक करते हैं, तो अच्छे अच्छे पढ़ नहीं पाते उनको। और आप देखो कि बहुत ही कम मैचेस ऐसे जाते हैं जहाँ पे उनको मार पड़ती है। भले विकेटें उनको ना मिले, लेकिन इकोनॉमी आप देखो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि उनकी 8 9 10 सीरियसली। ऐसे मार पड़ी है उनको। पड़ी होगी आई एम श्योर, लेकिन वसीम भाई मेजोरिटी ऑफ सिर्फ द टाइम हाँ। सिर्फ 14 मैचेस हैं आईपीएल की हिस्ट्री में, इनको 15 साल से ये खेल रहे हैं, जहां पर इनके 10 रन इन्होंने ज्यादा दिए इकोनॉमी, सिर्फ 14 मैचेस, 300 बिल्कुल ओवर करने बिल्कुल, के ये बाद। अमेजिंग है। अमेजिंग है, अमेजिंग, स्टैट मैं वही बता रहा हूँ अनरियल। कि शायद ये स्टैट किसी का भी नहीं होगा। किसी का नहीं। हाँ, तो किसी का नहीं। मतलब आईपीएल ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि जहां जहां खेले वो उस लीग के वो ग्रेट है। सीरियसली। और आप देखो मतलब सबसे मुझे अमेजिंग बात ये लगती है कि मिस्ट्री बॉलर की मिस्ट्री ज्यादा देर चलती नहीं है। आप देखो हाँ, राशिद, राशिद एब्सोल्युटली। को मार पड़ रही है, अब जी। कुलदीप को मार पड़ रही है, वरुण को आप देखो कि वर्ल्ड कप में कितने अंडर सीरियसली। प्रेशर थे वो। ट्रू। ट्रू। तो अच्छे अच्छे बॉलर हैं कि जो जिनकी मास्टरी मतलब मिस्ट्री इतनी चली नहीं, लेकिन एक सुनील नारायण है कि अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं मार पा रहे उनको। एक तो अब, हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिम एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एक्शन रिमॉडल करने के बाद भी ये मेंटेन रखना बिल्कुल। अपने आप में काबिल तारीफ है। कमिंग बैक टू दिल्ली, दिल्ली का हॉरिबल कैंपेन रहा, अब ऑलमोस्ट वो आउट ही है, उनको डिपेंड करना पड़ेगा फलाने ढिमकाने पे। अक्षर पटेल, हम्म अक्षर पटेल इज वन ऑफ द की रीजन कि दिल्ली ऐसे स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि बल्ले से एक रन नहीं बना उनसे इस पूरे सीजन, हम्म। है ना वसीम भाई। नहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग। मुझे ऐसा लगा था कि हमने ये बात भी की थी कि जी। कप्तानों के बारे में कि अक्षर पटेल ऐसे लगता है कि स्ट्रीट स्मार्ट कप्तान है, बट मैं थोड़ा हम्म, डिसअपॉइंटेड हूँ उनसे कि आज जो बैटिंग की अप्रोच रही है, ठीक है आपके रन नहीं बनते आई अंडरस्टैंड, बट जो अप्रोच से आप खेलते हो, जो हम्म, अप्रोच से आप लीड करते हो वो बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। कि भले आप 140 की जगह आप 120 पे ऑल आउट हो जाते, हम्म, हारना तो आपने ऐसे ही है, लेकिन आप वो अग्रेसिव अप्रोच एटलीस्ट दिखाते कि हम्म, वो 140 अगर 180 बन जाता हम्म, तो यू नेवर नो, इट कुड बी योर डे। हम्म, 180 चेस करते हुए हो सकता है विकेट गिर जाती, बट हम्म, एटलीस्ट वो पॉजिटिव इंटेंट तो थोड़ा दिखना चाहिए था। तो वो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा अक्सर से। तो बॉलिंग तो उन्होंने ओके ओके ही की है, लेकिन बैटिंग डिसअपॉइंटिंग रही है। कप्तानी थोड़ी सी बहुत ही ऐसा लगा कि डिफेंसिव कप्तानी की है। हम्म, कुछ मैचों में टॉस जीत के बैटिंग ली, ये समझ में नहीं आया हमको कि बैटिंग क्यों ली थी। सीरियसली। डेविड मिलर मुझे ऐसा लगता है कि वो क्यों बाहर बैठे हुए हैं। हम्म, आप पतुम निशंका के इतने रन नहीं बन रहे, लेकिन आप पृथ्वी शॉ को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, तो हम्म, कुछ चीजें मतलब समझ जी। से बाहर है, लेकिन हम्म, जिसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ केकेआर की इस थंपिंग विक्ट्री की वजह से उन्होंने अपना रन रेट इंप्रूव किया है, -0.17, सेवेंथ पोजीशन पे अभी वो हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इनसे ऊपर है, तो मतलब इनके पास भी अब चांस है, मतलब कुछ मैजिक अगर करना हुआ, हम्म चारों मैच जीत गए तो कुछ भी यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ फिन एलन के आज होटल रूम में और कलकत्ता जाएंगे तो उनको मिस्ट्री दोई इज वेटिंग फॉर हिम। फास्टेस्ट 100 बाय केकेआर प्लेयर, मतलब इनकी हिस्ट्री का कमाल बैटिंग करी। वसीम भाई कल के हम्म मैच को लेके इनफैक्ट आपसे प्रीव्यू लूं उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा लेता हूं, ऐसी खबरें आ रही हैं मार्केट में और आप तक भी शायद पहुंची होंगी, कि सूर्य कुमार यादव कहते नहीं है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी
तो अब उनका समय आ गया है। ऐसा बोला जा रहा है, बीसीसीआई सोर्सेज बोल रहे हैं, हर जगह इनफैक्ट आज चल रहा है सुबह से, कि श्रेयस अय्यर इज योर न्यू T20 इंडिया कैप्टन। अच्छा। इस पे आपका रिएक्शन क्या नहीं, है? आज मेरे सुबह से चल मेरे रहा है, पास ये खबर ये नहीं आपके पास पहुंची। आई है, मेरे पास तो आपका नहीं आई फेक है। न्यूज नहीं पहुंचती इतनी आसानी से, हमारे पास मुझे पहुंची। लगा आप शायद बोलोगे कि सूर्य कुमार यादव को लड़की हुई है, तो शायद उसकी बिल्कुल, बात कर रहे हो उसके आप। लिए बधाइयां उनको। हाँ बिल्कुल, लड़की हुई है इनफैक्ट, जी कल जी कल जी। परसों डाला था। लेकिन ये है कि ऐसी बातें आ रही हैं, तो आपका इस पे टेक क्या है? मतलब काफी कॉन्क्रीट सोर्सेस से आ रही हैं, मतलब सोच रहे अच्छा, हैं इस नहीं पे। नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनेशनल जो आखिरी मैच खेला है भैया, वो वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने, हम्म तो आई विल बी हम्म सरप्राइज, आई विल बी शॉक टू बी ऑनेस्ट, हम्म सरप्राइज इज अ वेरी हम्म, सॉफ्टर वर्ड। आई विल बी जी। शॉक कि भैया उनको वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद में किसी और को कप्तान बनाया जाए। हम्म, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, ठीक है। तो डिफरेंट बॉल गेम है। जिस तरह का उनका कैंपेन रहा है वर्ल्ड कप का, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो यूएसए की एक इनिंग उन्होंने खेली थी, पाकिस्तान के सामने एक बड़ी डिसेंट सी इनिंग खेली थी। हाँ, उसके अलावा भले कोलंबो से में, वो, राइट। हाँ, तो आप कह सकते हो कि हाँ, बड़ा ऑर्डिनरी सा उनका वर्ल्ड कप गया था, बनो उन्होंने लीड किया इस टीम को, इंडिया को कप्तान रहते हुए ट्रॉफी दिलवाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रेट अवे ये मूव होगा, हो करेंगे, सकता है नजरें होंगी, हाँ ठीक है। नजरें होंगी। और उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंटरनेशनल प्लेयर को टोज पे रहना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी प्लेस ग्रांटेड नहीं ले सकते, चाहे वो जो भी हो। आप कंट्री के लिए खेल रहे हो तो सही आपको बात है। अपना बेस्ट ऑल द टाइम देना है। हम्म तो बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस उनके लेवल का नहीं रहा है कुछ हम्म टाइम से, इसमें तो ये तो सारी दुनिया जानती है। एंड आई एम श्योर ही बी, वो खुद भी काम कर रहे होंगे। अब आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है कि इसमें ज्यादा आपको टाइम मिलता नहीं है, आप लगातार ऑन द रोड हो, हर हम्म तीसरे चौथे दिन आप मैच खेल रहे हो। तो शायद आईपीएल जब खत्म होगा उसके बाद कितना टाइम उनको मिलता है, क्योंकि शायद टेस्ट मैच है, थोड़ा ब्रेक है, तो ही विल लुक अपॉन दैट कि भैया कैसे वो अपना फॉर्म वापस लाए। कप्तानी तो ठीक है, लेकिन उनका अपना फॉर्म भी जरूरी है, इतने के इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो। हम्म, तो हाँ, हो सकता है आपकी बात बराबर हो कि नजरें होंगी उनके ऊपर। ठीक है। और ये वापस से वही बात हो जाएगी कि वाइस कप्तान जो अभी बना हुआ है, अ, सीरियसली। उसको छोड़कर किसी दूसरे के ऊपर नजरें है। तो हाँ, मैंने आपको पिछले टाइम भी बोला था कि वाइस कप्तान बड़ा वो मत ट्रिकी, लेना। हाँ, हाँ, पोजीशन है। तो एनीवे, वी होप कि सूर्य कुमार यादव फाइंड्स फॉर्म। अब उनको पहली बात तो बेटी हुई है, तो उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बिल्कुल। हम्म। ग्रेट एडिशन टू हिज फैमिली। और आई होप कि शी ब्रिंग्स लक फॉर हिम। तो इनफैक्ट वसीम भाई, ये चीज साइड में कर देते हैं, इस न्यूज को साइड में कर देते हैं। आपने सूर्या को इतने क्लोजली देखा है, आपके वो अंडर भी खेले हैं मुंबई डेज में भी। सूर्य कुमार यादव एक समय ऑलमोस्ट 3 फॉर्मेट में इंडिया उन्हें पुश कर रहा था कि भैया टेस्ट मैच भी खेल हम्म जाएगा, इतना स्किलफुल है, वनडे भी खेलेगा, वर्ल्ड कप भी खेले 2023। लेकिन अल्टीमेटली आप उठा के देखो, अब ये नौबत आ गई है कि ये इस मतलब इतना गिफ्टेड प्लेयर, इतना क्लास प्लेयर, जैसे आप खुद बताते हो स्टार्टिंग से आपने इसको देखा है, आज इसकी ही हम्म प्लेस पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। क्योंकि जब से कप्तान बने हैं, 2 साल में, 2-3 साल से इन्होंने 45 मैचों में सिर्फ 900 रन बनाए हैं। इक्का दुक्का इनिंग छोड़ दो आप, जैसे आपने पाकिस्तान वाली 30 रन बनाए थे, फिर एक 84 बनाया ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट यूएसए, ज्यादा कुछ नहीं कराया 2-2.5 साल से। तो आप हम्म। कितने एक तो डिसअपॉइंटेड हैं? डू यू फील कि इसने अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं किया? ये और फॉर्मेट भी खेल सकता था जितनी इसमें स्किल थी सूर्या में, क्योंकि देखो वनडे में तो नहीं कोई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खेल जी सकते थे, ये हमने बात की थी शायद जी। इससे पहले शोज में, कि सूर्य कुमार यादव ने एक्चुअली डबल हंड्रेड बनाया हुआ है रणजी ट्रॉफी में। हम्म। वनडे क्रिकेट खेली है उन्होंने, मतलब विजय हजारे की मैं बात कर रहा हूँ। जी और इंडिया ने बहुत पुश किया उनको, क्योंकि बिल्कुल। उनके पास वो एक्स फैक्टर है। हम बात कर रहे थे कि वो 360 डिग्री रन बनाना जानते हैं, कि स्पिनर को सेटल होने नहीं देते हैं, स्वीप मारते हैं, फास्ट बॉलर को जो बिहाइंड द विकेट शॉट मारते हैं। हम्म। लेकिन अब उनकी पहचान ऐसे लगता है कि वही बन गई है। उनका एग्जैक्टली। जो दूसरा गेम था ट्रू। वो कम हो गया है। वनडे क्रिकेट में ऐसे लगा कि ही कुडंट अंडरस्टैंड कि किस तरह से रन बनाना है, क्या बेस में रन बनाना है। आते ही बहुत हाई रिस्क शॉट खेलने लग गए थे, हालांकि 50 ओवर में टाइम होता है। तो ही कुडंट अंडरस्टैंड उस फॉर्मेट को। टेस्ट क्रिकेट में भी मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंडिया में टर्निंग ट्रैक पे ही कुड बी द आंसर, बट बताइए। वो भी वो क्रैक नहीं कर पाए। सीरियसली। अ, और अब तो T20 जो कि उनका फॉर्मेट है, जिसमें वो नंबर वन रह चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। हम्म। और कमाल कमाल इनिंग्स खेली है उन्होंने इंडिया के लिए जी। भी और मुंबई इंडियंस के लिए भी, लेकिन अब हम्म। वहां पर भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं।
So I think he needs to go to the drawing board and find answers and start working, because ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा रन हो रहा है उनके लिए, वरना वो he will be short of time, क्योंकि इतना टैलेंट है इंडिया के पास, सीरियसली। कि हाँ। अच्छे अच्छे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। तो ही इज रनिंग फॉर टाइम एक्चुअली, स्टार्ट परफॉर्मिंग अदर देन द कैप्टनसी। वी नीड सूर्या एज अ बैट्समैन टू फायर। और इनफैक्ट अगला जो वर्ल्ड कप है उस टाइम ये 37-38 साल के हो जाएंगे, 35 साल की हैं। रिस्ट इंजरी भी इनको परेशान करती रही है, तो फिटनेस वाइज भी आपने देखना है क्या करना है। वसीम भाई, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, जयपुर में मैच हम्म। है, किसको बैक कर रहे हैं आप? दोनों टीमें ही ऑलमोस्ट लग रहा है ठीक ठाक खेल के आ रही हैं, हम्म। किसको बैक करते हैं? आ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मोमेंटम इज टुवर्ड्स गुजरात टाइटंस, ठीक मेरे है। हिसाब से। हाँ। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के जो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पे बहुत डिपेंडेंस है उनका। इवन दो ध्रुव जोरेल ने भी रन बनाए हैं, रियान पराग लास्ट मैच में रन बनाए हैं, और थोड़ा सा ब्रेक के बाद आ रही है राजस्थान रॉयल्स, एक काफी अच्छा ब्रेक मिल गया उनको। जी। अ, लेकिन ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट खेल रही है रिसेंटली। हालांकि उनके भी बड़े टाइट मैच हुए हैं, 160 रन चेस करते हुए भी वो आखिरी तक उनके मैचेस गए। हम्म। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि वो मैचेस जीत कर आ रही है। जो हमने हम्म। कोलकाता की बात की थी, ऐसे हम्म। लगता है कि गुजरात इज इन दैट सेम स्पॉट, के थोड़ा मोमेंटम उनके साथ में है। हम्म। तो थोड़ा सा एज मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है दोनों टीमों में चुनने के लिए, बट थोड़ा सा एज ऐसा लगता है गुजरात के पास है, क्योंकि जोफ्रा भी बहुत कमाल गेंदबाजी कर रहे हैं। सीरियसली। थोड़ा स्पिन अटैक मैं कहूंगा कि क्योंकि बिश्नोई को ड्रॉप किया था एक मैच में उन्होंने, हम्म। हम्म। फिर दूसरे को ले आए थे, तो थोड़ी राजस्थान भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर स्टिल नॉट राइट। श्योर कि सीरियसली। क्या हम्म। कॉम्बिनेशन बना है। नांड्रे बर्गर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। हम्म। ब्रिजेश भी मतलब उनके थर्ड सीमर है, हम्म। बट ऐसी बात नहीं है कि जो दूसरी जहां पर गुजरात की आप बात करो तो उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही सॉलिड है। तगड़ा है, यस। सिराज रबाडा, आप राशिद। देखो सिराज को, रबाडा को, राशिद को देखो आप, इवन अरशद ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। तो वो थोड़ी सी सेटल यूनिट लगती है, तो गुजरात मैं कहूंगा कि थोड़ा सा एज रखती है। इनफैक्ट अगर वो वैसे मैं अपना मिडिल ऑर्डर और जो लोअर है उसको सॉर्ट कर लें, शाहरुख फॉर्म में आ हाँ, जाए, दो तीन प्लेयर जो बीच में आ जाए, तो ये टीम अच्छा कर सकती है। ये आप ना ये बिल्कुल बोलना है। बिल्कुल चलिए वसीम भाई, फिर कल बिल्कुल। रात में मिलते हैं। लेट्स सी क्या होता है गुजरात टाइटंस, और हम लोग अब बड़े इंटरेस्टिंग फेज में आने वाले हैं। अगले 10 दिन बड़े एक्साइटिंग होने वाले हैं। पता लगने वाला है कि कौन अल्टीमेटली टॉप 4 में जाएगा। लेकिन हाँ, आपको कोई ऐसा सीजन याद है जब ऑलमोस्ट आखिरी दिन, मुझे याद नहीं आ रहा, कि लीग के 2-3 दिन बचे हो लाइक प्ले ऑफ के, और हम लोग को मालूम ना हो कि कौन टॉप 4 में क्वालिफाई करे? ऐसा हुआ है काफी सीजन में। इस बार आपको लग रहा है ये रेस एंड तक जाएगी? डू यू सी दिस गोइंग टिल द वायर? मुझे लग रहा है ऐसे कि वो मे बी फोर्थ स्पॉट के लिए बहुत फाइट होने हाँ। वाली है, क्योंकि बिल्कुल। कुछ टीमें बहुत लेट ब्लूम कर रही है। हाँ। सीएसके है उस लाइन में, केकेआर उस लाइन में बिल्कुल है, सही कह रहे देन जीटी भी उसी लाइन में, आरआर हैं। उसी लाइन में है, हम्म। प्लस आरसीबी पंजाब थोड़ा सा वो लड़खड़ा रही है। लड़खड़ा रही है, हाँ। तो हाँ, एसआरएच एक टीम है कि जो थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, बट अदर देन दैट सभी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा धक्का स्टार्ट चल रहा है। जो नीचे वाली टीम है वो लगातार 3-3 4-4 मैच जीत गई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये हीटअप होगा जो सीरियसली। आखिरी 10-12 दिन आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो मामला थोड़ा गड़बड़ होने वाला है। एज अ प्योर क्रिकेट फैन वसीम भाई, मेरी दिली ख्वाहिश है कि जो टॉप की 3 टीमें है ना, ये एक एक मैच और हार जाएं। फिर ये टेबल बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आरसीबी, एसआरएच, और अगर ये हार गए एक ही दो, फिर इनको भी बिल्कुल जीतने ही है फिर इनको मैचेस। मजा आएगा, लेट्स सी क्या हाँ, होता है। होपफुली कल। पहली बार आपने बोला आरसीबी हार जाए तो मजा आएगा। फॉर द सेक ऑफ द एटलीस्ट लीग, रिकॉर्ड करनी होगी, रिकॉर्ड हाँ। कर लीजिए ये, ताकि ये लीग एंड तक जाए, मतलब मजा आए देखने, मजा हर हाँ, मैच का रेलेवेंस होना चाहिए। क्यों वसीम भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तब बिल्कुल है। आएगी। और वो कल एलएसजी मैच जीत गए, जो हम सोच रहे हाँ। थे कि आरसीबी फेवरेट्स है, एग्जैक्टली। आज ये ऐसे लग रहा था कि डीसी, फेवरेट है। हम्म। वो तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि हम्म। क्या क्या कर रही है डीसी। तो थोड़ा सा बिल्कुल लीग इंटरेस्टिंग हो रही है बिल्कुल। एक तरफा मुकाबला होना थोड़ा मजा भी नहीं आता सीरियसली, तो इसलिए कल मेरा वोट है जीटी के लिए। जो भी टीम 4 से नीचे है उसको मैं बैक करूंगा एंड तक, ताकि मजा आए लीग में। चले वसीम भाई, मिलते हैं कल रात में। सी यू। है।